बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल इन्फॉर्मेशन फैक्ट्री। नाज़रीन, आज से पहले इस कुर्राए अर्ज़ पर कई वबाएं आईं जिनमें लाखों लोग लुक़माए अजर बन गए। आज इस दौर में हम कोरोना जैसी वबा से निमट रहे हैं, मगर आने वाले कल का किसी को इल्म नहीं, और इसी ख्याल ने हमारे जहनों को अपने कब्जे में ले रखा है। समाजी मेल जोल से दूर हम सब अपने अपने घरों में कैद हैं ताकि कोरोना वायरस के फैलने की रफ्तार को कम किया जा सके। इस दौरान किताबें हमारी तन्हाई को दूर कर रही हैं, हमें हकीकत की दुनिया से दूर ले जाकर सुकून पहुंचाती हैं और हमारी दोस्त बनती हैं। इस दौरान वबाओं पर लिखी गई किताबों की मांग बहुत बढ़ गई है। बहुत सी कहानियां ऐसी भी हैं जो कि इन वबाओं की हकीकत के बहुत करीब हैं। ऐसी कहानियां हमें बताती हैं कि पहले के लोग ऐसी खतरनाक वबाओं से कैसे बाहर निकले। अब हम इनमें से कुछ का जिक्र करेंगे। ब्रिटिश मुसन्निफ डैनियल डेफो ने 1722 में एक किताब लिखी थी, अ जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर। इसमें डैनियल डेफो ने बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में फैलने वाली ताउन की बीमारी के बारे में तफसील से लिखा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे उस दौर के वाक़यात को हकीकत में बयान कर रहे हों, और काफ़ी कुछ हमारे इस दौर के वायरस के असरात से भी मिलता जुलता है। डैनियल डेफो की किताब सितंबर 1664 से शुरू होती है। इस वक्त ये खबर फैलती है कि ताउन की वबा ने हॉलैंड पर हमला कर दिया है। उसके 3 माह बाद यानी दिसंबर 1664 में इस वबा से पहली तस्दीक शुदा मौत की खबर आती है। बसंत के आते आते लंदन के तमाम चर्चों के बाहर नोटिस बोर्ड पर अमवात के अंदराज में काफ़ी इजाफा हो चुका होता है। जुलाई 1665 में लंदन में नए कानून लागू हो जाते हैं। ये कवानीन बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे आज 400 साल के बाद हम पर लॉकडाउन की शक्ल में लागू किए गए हैं। उस वक्त भी लंदन में अवामी तकरीबात, बार में शराब नोशी, होटलों में खाना पीना और सराय में लोगों के हजूम पर पाबंदी लगा दी गई थी। खेलों के तमाम मैदान भी बंद कर दिए गए थे। डैनियल डेफो लिखते हैं कि लंदन की आवाम के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक बात ये थी कि लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे थे। वो गलियों में घूमते फिरते और सामान खरीदने के लिए हजूम लगा देते, हालांकि इन्हें अपने घरों में रहना चाहिए था। जबकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि इन कवानीन की सख्ती से पाबंदी करते हुए घरों में ही रहते थे। अगस्त का महीना आते आते ताउन ने बहुत खतरनाक शक्ल इख्तियार कर ली थी। खानदान के खानदान, मोहल्लों के मोहल्ले इस वबा ने निगल लिए थे। लेकिन डैनियल डेफो के मुताबिक दिसंबर 1665 तक इस बीमारी के असरात खासे कम हो चुके थे। अब हवा काफ़ी साफ और ठंडी हो चुकी थी। वो लोग जो बीमार थे इनमें से अक्सर सेहतयाब हो चुके थे। शहर की हालत अब बेहतर होने लगी थी। जब आखिरी इलाका भी इस बीमारी से आज़ाद हो गया तो लंदन की आवाम बाहर निकली और खुदा का शुक्र अदा किया। 400 साल पहले आई इस वबा का माहौल आज से बहुत मिलता जुलता है। इसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। आज भी तकरीबन उसी तरह का माहौल है, कशीदगी बढ़ी हुई है। डैनियल की तरह एक और मुसन्निफ एल्बर्ट कामू ने भी वबा का जिक्र हकीकी अंदाज में किया है। कामू ने अपनी किताब दी प्लेग में अल्जीरिया के एक शहर ओराम में फूटी वबा ताउन का जिक्र किया है। 19वीं सदी में ओराम शहर ताउन की वजह से हकीकत में उजड़ गया था। कामू की किताब में भी हम आज की झलक देख सकते हैं। पहले तो वहाँ के हुक्मरान इस बीमारी की मौजूदगी से इनकार करते रहे, जबकि कामू ने लिखा कि शहर के तमाम इलाकों में मरे हुए चूहों के ढेर थे। इनकी किताब में एक अखबार का कालम निगार सवाल उठाता है कि क्या हमारे हुक्मरानों को इस बात का जरा भी एहसास नहीं कि ये मरे हुए चूहे हम इंसानों के लिए कितना बड़ा खतरा है। इस किताब के किरदार डॉक्टर बर्नार्ड तिब्बी अमले की बहादुरी के बारे में कहते हैं कि मुझे पता नहीं कि मौत किस घड़ी में मेरा इंतजार कर रही है और आखिर में मेरा क्या होगा। अभी तो मैं बस इतना जानता हूँ कि लोग बीमार हैं और उन्हें इलाज की ज़रूरत है, और आखिर में इस वबा से बचे हुए लोगों के लिए एक सबक भी है। सबक ये है कि उन्हें अब पता चल गया है कि किसी भी मुश्किल दौर में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है इंसानों का एक दूसरे से प्यार करना। 1918 में भी स्पेनिश फ्लू की वबा ने दुनिया की शक्ल को तब्दील कर दिया था। इस वबा की वजह से दुनिया में तकरीबन 5 करोड़ लोग मारे गए थे, जबकि इससे पहली हुई जंग अजीम में 1 करोड़ लोग मारे गए थे। मगर जंग अजीम के ड्रामाई वाक़यात ने इस वबा के असरात को छुपा दिया था। पहले तो जंग अजीम पर लातादाद किताबें लिखी गई और फिर स्पेनिश फ्लू की वबा पर भी बहुत सारी किताबें लिखी गई। आज लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में रह रहे हैं और समाजी फासलों का ख्याल रख रहे हैं। 1939 में ब्रिटिश मुसन्निफ कैथरीन एन पॉटर ने अपनी किताब पेल हॉर्स पेल राइडर में स्पेनिश फ्लू की वबा का जिक्र किया है। कैथरीन की किताब की किरदार मिरांडा जब बीमार होती है तो उसका दोस्त उसे बताता है कि यह बहुत बुरा दौर है। सब थिएटर, दुकानें और रेस्टोरेंट बंद हैं। गलियों से दिन भर जनाजे निकलते रहते हैं। सारी रात एम्बुलेंसेस चक्कर लगाती रहती हैं।
कैथरीन मिरांडा के बुखार और दवाओं के जरिए हफ्तों गुजरी बीमारी के बारे में बताती हैं कि जब वो ठीक होकर घर से बाहर निकलती है तो दुनिया जंग और फ्लू की वजह से बहुत तब्दील हो चुकी होती है। खुद कैथरीन भी स्पेनिश फ्लू की वजह से मरते मरते बची थी। 1963 में द पेरिस रिव्यू को दिए गए इंटरव्यू में कैथरीन पॉटर ने बताया कि मुझ में अजीब तरह की तब्दीली आ गई थी। मुझे फिर से बाहर निकलकर लोगों से मिलने जुलने और जिंदगी गुजारने में बहुत वक्त लग गया था। मैं हकीकत में वाकई बाकी दुनिया से कट गई थी। 21वीं सदी की वबाओं जैसे कि 2002 में सार्स, 2014 में इबोला वायरस के असरात ने भी वीरान शहरों, तबाह हुई जिंदगियों और माली मुश्किलात को बयान करने के मौके दिए हैं। मार्गरेट एटवुड ने 2009 में द ईयर ऑफ द फ्लड नामी नावल में ऐसी दुनिया का जिक्र किया है जिसमें एक वबा के बाद इंसान तकरीबन खत्म हो जाते हैं। इसमें एक ऐसी वबा को बयान किया गया है जो बिना पानी वाले सैलाब की तरह आती है, जो हवा में तैरते हुए शहरों को जला देती है। इस वबा से जो गिनती के लोग बचते हैं वो कितने तन्हा हैं, इसको मार्गरेट ने बखूबी बयान किया है। टोबी नाम की एक मालन है जो कि वीरान से दिखने वाले आसमान की तरफ देखते हुए सोचती है कि इस जमीन पर कोई और तो जरूर बचा होगा। इस जमीन पर वो अकेली इंसान तो नहीं होगी, और भी कई लोग होंगे, लेकिन वो दोस्त होंगे या फिर दुश्मन। अगर इसकी मुलाकात किसी से होती है तो वो इसको क्या समझे। इस किताब के एक और किरदार रेन नाम की एक रकासा है। वो इस वबा से इसलिए बच जाती है क्योंकि इसे किसी गाहक से मिली किसी बीमारी की वजह से करंटीना में रखा गया था। वो घर में बैठे हुए बार बार अपना नाम लिखती रहती थी। रेन कहती है कि अगर आप बहुत दिनों तक अकेले रहते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं। मार्गरेट की ये किताब फ्लैशबैक में भी जाती है। इस दौरान वो बताती है कि कैसे इंसानी और कुदरती दुनिया का तवाज़ुन खराब हुआ क्योंकि हुक्मरान कंपनियों ने बायो इंजीनियरिंग के जरिए कुदरत से छेड़छाड़ की थी, और किस तरह टोबी जैसे माहौलियाती कारकुनान ने इन मल्टीनेशनल कंपनियों की मुखालफत की थी। मार्गरेट ने अपनी किताब को हकीकत की बहुत ठोस बुनियाद पर लिखा था। किसी भी वबा पर मुश्तमिल किस्से इसलिए मतवज्जो करते हैं क्योंकि इंसान मिलकर इनका सामना करते हैं। दुश्मन ऐसा होता है जो इंसान नहीं होता। तब दुनिया में अच्छे या बुरे का फर्क खत्म हो जाता है। हर किरदार के पास अपने आप को बचाने का बराबर का मौका होता है। ये एक तरह से समाजी दुनिया बन जाती है। इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा वबा के हालात पर भी नावलों के किरदार तैयार हो रहे होंगे। हम मुस्तकबिल में इस वबा को कैसे बयान करेंगे? इंसानों के मौजूदा जज्बात का इजहार किस तरह होगा? हमारे धर्म में मौजूद अक्सर बहादुर लोगों के बारे में क्या लिखा जाएगा? ये वो सवाल हैं जो उस वक्त उठेंगे जब हम इन हालात से आगे निकल चुके होंगे, और ये कि हम खुद को किस तरह मजबूत बनाएंगे ताकि आने वाली वबाओं से लड़ सकें। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।